खौफनाक जंगल। मानसी ठाकुर अपने नए घर में शिफ्टिंग के लिए आती है और अपने नौकर से कहती है, चलो सुखिया, जल्दी करो, सामान उतार दो, शाम भी होने वाली है, बच्चों को भूख भी लगी हुई है। जी मालकिन, बस हो ही गया। अच्छा सुखिया, तुमने सभी कमरे साफ कर दिया ना? जी मालकिन, हमने तो सभी कमरे साफ कर दिए और रसोई में भी बच्चों के खाने के लिए भोजन भी बना दिया है। लेकिन मालकिन साहब ने शहर से इतनी दूर घनी जंगलों के पास ही बंगला क्यों लिया? यहाँ तो हर पल ही एकांत माहौल रहता है, ना कोई आता है और ना ही कोई जाता है। बच्चे को भी शायद मन ना लगे, सुखिया अपनी मालकिन मानसी से कहता है। हाँ, इसलिए तो लिया है साहब ने, क्योंकि उन्हें एकांत जगह ही पसंद है। सुखिया धीमे आवाज में मानसी से कहते हैं, जी मालकिन ठीक है। अच्छा मालकिन, ये बताएं साहब कब तक आएंगे? उनको आते आते शायद रात के 9 बज जाएंगे। अच्छा, तुम बंटी और बबली को कमरा दिखा दो और दोनों को खाना भी खिला देना। उसके बाद मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आना। तब तक मैं अपने कमरे में हूँ। जी मालकिन ठीक है, आप जाएं और अपने कमरे में आराम करिए। सुखिया अपनी मालकिन को कमरे में आराम करने के लिए कह देते हैं। फिर सुखिया बंटी और बबली को उनके कमरे में ले जाते हैं। दोनों बच्चे नए घर में आकर बहुत ही खुश थे। दोनों को सुखिया खाना खिला देता है और दोनों बच्चों को उसके खेलने की कमरे भी दिखा देता है। और उस कमरे में एक दरवाजा होता है जो थोड़ी गंदी और डरावनी भी दिख रही थी। सुखिया बच्चों से बोलता है, बंटी और बबली, इस दरवाजे को कभी भी मत खोलना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ऊपर रसोई घर में तुम्हारी माँ के लिए चाय बनाने। बंटी और बबली दोनों ही खुश होते हुए बोल देते हैं, हाँ हाँ सुखिया अंकल, आप जाओ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। दोनों बच्चे खेलने में मशगूल हो जाते हैं। तभी चई ची ई ई ची यू ऊ ची की आवाज़ सुनाई देती है। डरावनी आवाज़ें सुनकर बबली डर जाती है। फिर दरवाजे जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ भी आने लगती है। आवाज़ सुनकर बंटी बोलता है, कौन है? कौन है? बबली बोलती है, भाई चल मम्मी के पास, मुझे डर लग रही है। चुप कर बबली, तू तो बस डरती रहती है। बंटी दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे खुलते ही बड़ी बड़ी बहादुर और भयानक कीड़े मकोड़े भी घर के अंदर आने लगते हैं और एक तेज बहती हवा सनसना से दोनों को उसी दरवाजे के अंदर एक खौफनाक जंगलों में ले जाता है। बंटी और बबली के आँख के सामने एक खौफनाक जंगल होती है जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। दोनों बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ी सी लंबी बालों वाली 2 मुंहमही चुड़ैल आती है, जिसकी आँख लाल लाल बहती खून जैसा और पूरे बदन पर काली काली धब्बों का गहरी निशान बेहद ही बदबदूर खौफनाक दिख रही थी। बबली तो देखते ही वहीं बेहोश हो गई और बंटी को वह चुड़ैल ने पकड़ लिया। मानसी अपने कमरे में आराम कर रही थी।
तभी बड़ी बड़ी बांदरों को घर में प्रवेश करते देख बहुत ही डर जाती है। हाय, ये क्या है सुखिया? सुखिया कहाँ हो? जल्दी आओ। जी मालकिन, क्या हुआ? ये सब क्या है? सुखिया, बच्चे ठीक है ना? सुखिया बांदरों को देख समझ जाता है कि दरवाजे बच्चे ने खोल दिए हैं और सुखिया मानसी से चिल्लाता हुआ बोलता है, मालकिन जल्दी चलिए बच्चों के पास, बच्चों के बचाने वरना अनर्थ हो जाएगा। सुखिया, तुम क्या बोल रहे हो? अनर्थ हो जाएगा? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? मुझे नहीं पता मालकिन, पर अभी तक दोनों ही सुरक्षित होंगे। बस आप जल्दी से चलो, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप वैसे ही करो। आप अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल पकड़ें और मैं लालटेन और एक नुकीली हथियार भी ले लेता हूँ। पर ये सब क्यों? सुखिया, मालकिन बच्चे को बचाने के लिए। बच्चे हमारे मुसीबत में हैं। मालकिन, बच्चों के खेलने के कमरे में एक दरवाज़ा है जिसे खोलने के बाद सीधे ही खौफनाक जंगल में जाते हैं और बंटी बबली भी वहीं चले गए हैं। और उस खौफनाक जंगलों में बहुत सारे कई सालों से भूखे राक्षस, चुड़ैल, पिशाच और भी कई खतरनाक जंगली जानवर हैं जो बस खून ही पीना चाहते हैं इंसानों की। ठीक है सुखिया, जल्दी चल। सुखिया भूतिया दरवाजे पर देवी माँ की तस्वीर लगा देता है। ये किस लिए सुखिया? मालकिन, ताकि ये दरवाजे खुद ही बंद ना हो और हम सब सही सलामत खौफनाक जंगल से वापस आ जाएं। दोनों खौफनाक जंगल में अंदर चले जाते हैं। वहाँ की दृश्य देखकर दोनों की डर के मारे रूह कांप जाती है। अजीब गंदी बदबू, जैसे कई दिनों से कोई लाश सड़ रही हो। चौं ची की आवाज़ उन्हें और भी डरा रही थी। तभी मानसी बंटी को एक पेड़ पे लटके हुए देखती है। मानसी बंटी को उतारकर अपने सीने से लगा लेती है। बंटी के बदन पे बहुत से काटने के निशान थे जिससे उसे बेहद ही दर्द महसूस हो रहा था। और बबली भी वहीं बेहोश पड़ी थी। बबली को बेहोश देखकर मानसी रोने चिल्लाने लगती है, मालकिन चुप हो जाओ, मत रो, मत चिल्लाओ वरना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से बच के जा पाना। वो सभी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए गया है। शायद इसलिए बंटी और बबली अकेले हैं। हाँ ओ सुखिया, तुम सही बोल रहे हो। सुखिया बबली को गोद में उठा लेता है। सभी दबे पांव वहाँ से धीरे धीरे दरवाजे के पास आ जाता है। तभी किसी ने सुखिया के हाथ पकड़ लेता है। सुखिया चिल्लाता है, मालकिन आप बच्चों को लेकर दरवाज़ा बंद कर लो। मानसी अपनी हिम्मत से पहले दोनों बच्चे को जल्दी जल्दी अंदर की तरफ धकेल देती है और अपने हाथ में ली हुई मशाल से उस सुखिया को भी बचा लेती है और जल्दी से खौफनाक जंगल के दरवाजे को बंद कर देती है। इस तरह सुखिया और मानसी मिलकर बच्चे को बचा लेते हैं। कैसी लगी आपकी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।